श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आप सभी को पता है कि देवशयनी एकादशी का दिन आने वाला है। बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया कितनी तारीख को है देवशयनी एकादशी। तो पंचांग के अनुसार जो इस बार की देवशयनी एकादशी पड़ रही है 2025 में, वो पड़ रही है 6 जुलाई 2025 के दिन। और पूज्य गुरु जी की हाल ही में जो महाराष्ट्र में कथा चल रही है उसके अंदर पूज्य गुरु जी ने ये सावन से पहले आने वाली देवशयनी एकादशी का सबसे सुंदर और अचूक उपाय बताया है। 21 चने की दाल को हल्दी में भिगो करके करने वाला उपाय। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस देवशयनी एकादशी के दिन करने हैं। तो ध्यान से सुनते चले जाना है, समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था 21 चने की दाल का उपाय। ये किन लोगों को करने के लिए कहा था? गुरुदेव ने कहा कि आप सभी के घरों में धन को लेकर, पैसे को लेकर के 2 तरीके की समस्याएं होती है। कौन कौन सी समस्या होती है? एक तो आपके घर में धन आ ही नहीं रहा है ना। आप काफी मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, उस मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उसके लिए कैसे करना है? कोई व्यापार है, दुकान है, फैक्ट्री है, सब कुछ आप कर रहे हो, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन पैसा आ नहीं रहा। दूसरा, आपके घर में पैसा तो आ रहा है लेकिन अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, टिक ही नहीं रहा है, पैसे में वृद्धि नहीं हो रही है ना। तो इन सब के लिए पूज्य गुरुजी ने एकादशी का सबसे सुंदर और अचूक उपाय बताया है। पहला उपाय जो पूज्य गुरुजी ने बताया 21 चने की दाल का उपाय। जब आपके घर में धन की समस्याएं बहुत ज्यादा विकट हो, मतलब आ ही नहीं रहा है ना, कर्जा तक लेने की नौबत आ चुकी है, किराया तक देने के पैसे नहीं है। गुरुदेव ने कहा आर्थिक स्थिति धीरे धीरे करके थोड़ी सी मुसीबत बनती जा रही है ना, या फिर आपकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है, कर्ज के पैसे तक आपसे चुकता नहीं हो रहे हैं। एक छोटा सा काम करना, आपके जीवन में धन की आवक होने लगेगी। करना कैसे है वो चीज ध्यान से सुनना। आप सभी लोगों को इस तरीके से लेनी होगी 21 चने की दाल, है ना। अब चने की दाल का क्रम भी आप ध्यान से देखिएगा, गुरुदेव ने बहुत समय पहले अपनी कथा में बताया था। आप जो यहाँ पर ये 1 चने की दाल देखते हो, काफी सारे लोग समझते हैं कि भैया ये आधी है। इसे आधा नहीं समझते, इसी को 1 चने की दाल कहा जाता है ना, अलग होने के बाद में। तो इस तरीके से आपको 21 चने की दाल लेनी है। इसे स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। साथ ही साथ आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी, और जो हल्दी का क्रम पूज्य गुरुजी ने बताया विष्णु पुराण के अनुसार कि ये जो हल्दी होती है ये आपके घर में संपदा और वैभव की वृद्धि करती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से रखना है। अब इसके बाद में क्या करना है कि ये जो चने की दाल ली है आपने 21 ना, इसी के ऊपर आपको हल्दी का लेपन कर देना है। यानी कि 21 चने की दाल के ऊपर आपको क्या कर देना है? हल्दी का लेपन करना है, उसी में लपेट देना है। जैसे ये दाल है आपकी, इसी के ऊपर आपको हल्दी का लेपन करना है। हल्दी में भीगी हुई चने की दाल आपको लेनी है और इन 21 चने की दाल को किसी भी एक पीली पोटली में, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद है, तो आपको क्या करना है? उस 21 चने की दाल को आपको इसी वाली एक पीले कपड़े में, सूती कपड़े में आपको रख देना है और इसकी क्या बना लेनी है? एक पोटली बना लेनी है। बस इस पोटली को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी का मंदिर हो, या फिर उनके स्वरूप का मंदिर हो, राधा कृष्णा जी का मंदिर हो, राम सीता का मंदिर हो, सत्यनारायण जी भगवान का मंदिर हो, वहां पर आपको जाना है। वहां जाकर उनके सम्मुख में खड़े होकर सबसे पहले आपको अपनी कामना कहनी है और कामना कहने के पश्चात आपको इस मंदिर की 7 परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा, लेकिन उसका नियम समझिए, है ना। जब आप यहां से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के बाद में आप मंदिर के जब आप पीछे जाएंगे तो पीछे खड़े होकर के आपको एक मंत्र का स्मरण करना है, ओम नमः शिवाय। ठीक है, और फिर उसके पश्चात आपको वापस आगे आ जाना है। ये हुई एक परिक्रमा। ऐसे ही आप जब दूसरी परिक्रमा करोगे तो मंदिर के पीछे जाकर के फिर से वापस आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है और फिर वापस सम्मुख में आ जाना है। इसी तरीके से आपको 7 परिक्रमा करनी है और हर परिक्रमा में मंदिर के पीछे जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करके सम्मुख में आना है।
जब ये संपूर्ण कार्य हो जाएगा, ढोक देकर वहां पर भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कामना करके उस पीली पोटली को लेकर अपने घर पर आ जाना। और घर पर आने के पश्चात आपके घर की चौखट पर छुआ कर, जो आपके घर की चौखट होती है ना, जैसे ये गेट हो गया है ना, तो आपके घर की जो मेन चौखट है, उस मेन चौखट से उस पीली पोटली को छुआकर अपनी कामना कह करके, अगर आप दुकान के लिए कर रहे हो या घर के लिए कर रहे हो, तो जो आपका गल्ला या आपकी जो तिजोरी है, उस तिजोरी में जाकर के उस पीली पोटली को रख देना। कितने दिन तक? 7 दिन तक, है ना। 7 दिन के पश्चात उस पीली पोटली को वहां से उठाना और उठा करके किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे या फिर वटवृक्ष के नीचे या फिर पीपल पेड़ के नीचे उसे रख करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा, जिन कारणों की वजह से आपके घर में धन नहीं आ रहा हो या धन की समस्याएं बहुत ज्यादा चल रही है ना, वो सारी समस्याएं खत्म होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि जब आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, जितना धन आ रहा है उतना ही खर्चा होता चला जा रहा है, अनावश्यक खर्चे आपके परिवार में बहुत ज्यादा हो रहे हैं, जिससे घर में धन की बचत बिल्कुल भी नहीं होती है ना। तो जब भी आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे कि पैसा जा कहां रहा है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बिल्कुल बचता ही नहीं है, तो ऐसे में ये वाला उपाय सबसे अचूक है, जो आपको रात्रि के समय करना है अपने घर पर। करना कैसे है? आपको एक दीपक तैयार करना है। अब यहां पर जब भी आप धन, संपदा, वैभव की वृद्धि की कामना के लिए उपाय करते हैं, तो जो दीपक बनाया जाता है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर लगाई जाती है लंबी बाती। कौन सी बाती लगाई जाती है? लंबी बाती लगाई जाती है। और इस लंबी बाती के दीपक के अंदर भरना है आपको घी, और इसी के साथ में आपको थोड़े से अन्न के दाने, चाहे गेहूं के दाने ले लो, चावल के ले लो, हरे मूंग के ले लो, किसी के भी अन्न के थोड़े से दाने आपको ले लेने हैं। इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी बेलपत्र का पेड़ है, अगर आपके घर में कोई बेलपत्र का पेड़ है तो वहां भी कर सकते हो, चाहे किसी गमले में छोटे से ही क्यों ना लगा रहे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? बेलपत्र पेड़ के नीचे आना है, उसके नीचे जो भी गंदगी वगैरह हो रही है उसे अच्छे से सफाई करना। सफाई करने के पश्चात आपने जो अन्न लिए हैं उनका आसन यहां पर लगाना, और आसन लगा करके उस एक दीपक को यहां पर आपको प्रज्वलित करना है, मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, जिसकी बत्ती का जो मुख है जला करके आपको उत्तर दिशा की तरफ में रखना है, ठीक है। यहीं पर खड़े होकर अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से निवेदन करना, मां लक्ष्मी जी से निवेदन करना कि मेरे घर में धन को लेकर के काफी ज्यादा समस्याएं हैं, हे मेरी मैया मेरी कृपा को स्वीकार कीजिए। और ऐसा करने के पश्चात ढोक देकर उसी पेड़ की नीचे की थोड़ी सी मिट्टी आपको यहां से उठा लेनी है, चुटकी भर मिट्टी लेकर के आना, और घर पे लाने के पश्चात ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, इस मंत्र में ओम मतलब महादेव का नाम भी है और मैया लक्ष्मी जी का नाम भी है, पूरे घर में थोड़ा थोड़ा सा उस मिट्टी को छींट देना। इस वाले उपाय के लिए तो गुरुदेव ने बताया जो एकादशी पड़े, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि जो आप दीपक जलाएंगे वो प्रदोष काल के बाद में जलना चाहिए। कब? प्रदोष काल के बाद, यानी कि शाम के समय जब सूरज अस्त हो जाए उसके बाद। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब महादेव जी ने मैया लक्ष्मी जी और भगवान श्री नारायण विष्णु जी का विवाह करवाया था, तब प्रसन्न होकर के माता लक्ष्मी जी ने कहा था कि आपको क्या चाहिए, है ना। बहुत हट करी उन्होंने महादेव जी से। तब महादेव जी ने कहा कि जो प्रदोष पड़े, जो एकादशी पड़े, जो मासिक शिवरात्रि पड़े, आपका एक अंश बेलपत्र पेड़ में निवास होगा, और जो व्यक्ति वहां पर अपनी कामना कह करके दीपक जलाएगा, हे लक्ष्मी तुम्हारा एक अंश सदैव उसके घर में विराजित रहेगा। तो तब से ये वाला उपाय पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया। बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। मैं हर एकादशी के दिन इस उपाय को करता हूं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और ये बहुत सुंदर उपाय है जिसके अंदर आपको 2 तरीके के उपाय देखने के लिए मिलेंगे। कौन कौन सा? पहला, अगर आपके मान सम्मान में कमी आ रखी है, आप चाहते हो कि आप जहां पर भी जाओ आपका मान सम्मान बढ़े, आपकी इज्जत बढ़े, लोग आपको महत्व दें, आपकी बात का महत्व दें, तो उसके लिए होगा। और दूसरा जो होगा कि अगर कोई शरीर में बीमारी है, कोई कष्ट है ना, किसी भी तरीके का, स्किन से संबंधित हो या फिर कोई ऐसा रोग है जो बरसों पुराना है, जा नहीं रहा है, तो कैसे करना है? तो देखिए, एकादशी के दिन तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि तुलसी जी को छूना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। तब आपको कैसे उपाय करना है, इसीलिए मैंने ये वीडियो आपका पहले से बनाया है। आपको क्या करना है कि अगर आपको मिल जाए तुलसी जी की जड़,
ठीक है, इस तरीके से थोड़ी सी एक जड़ का टुकड़ा लेना है और इस जड़ के टुकड़े को जब आप किसी सिलबट्टे पर घिसते हो ना, तो ये जो चंदन निकल करके आता है इसे बोला जाता है हरी चंदन। क्या बोला जाता है? इसे हरी चंदन बोला जाता है। यही हरी चंदन आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, है ना, या तस्वीर हो, उनके सम्मुख में जाना है और सुबह स्नान करने के पश्चात उनके पैरों में, या तो लड्डू गोपाल जी के पैरों में, आपको उस हरी चंदन को अपनी कामना कह करके लगा देना है ना, और उसी में से थोड़ा सा चंदन आपको निकाल लेना है पैरों पर लगा करके, और आपकी जो नहाने वाली बाल्टी है ना, उस नहाने वाली बाल्टी में उस चंदन को डाल करके आपको उसी से स्नान करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा जो व्यक्ति इससे स्नान करता है उसे जहां पर भी जाता है मान सम्मान मिलता है, उसकी इज्जत में बढ़ोतरी होती है। और जब आप किसी भी बीमारी को खत्म करने की कामना के लिए करते हो ना, तो मात्र तुलसी जी की एक छोटी सी डंडी आपको लेनी है। उस डंडी को एकादशी के दिन अपने नहाने की बाल्टी में 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमाकर, कितनी बार? 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके उस जल से स्नान करने से आपके शरीर के जितने रोग होते हैं वो हमेशा के लिए समाप्त होते हैं। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।